नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। मेरा नाम है अंजीत श्रीवास्तव। हरियाणा के गुरुग्राम में टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या की गई। राधिका के पिता पर हत्या का आरोप है। वो कानून के शिकंजे में है, कानून अपना काम करेगा। लेकिन कल हमने एक वीडियो में यह सवाल उठाया था कि राधिका को उसके पिता ने नहीं बल्कि उसके पिता की सोच ने मारा। हमने संस्कार को लेकर सवाल उठाया तो लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे खूब कोसा और लिखा कि मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूं। कल का वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आपने अगर नहीं देखा है तो आपको एक बार जरूर देखना चाहिए और बताना चाहिए कि मैंने गलत क्या कहा है। मैंने ये कहा था कि संस्कार कौन से नाम की चिड़िया है, संस्कार क्या होते हैं, लेकिन अब मैं यहीं से आज अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। और आज की बात यह है कि राधिका की मौत हो गई, उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया, लेकिन आगे का सवाल है कि राधिका को इंसाफ कौन दिलाएगा, राधिका के साथ न्याय की लड़ाई कौन लड़ेगा, राधिका का सच सामने कैसे आएगा। खबरों के मुताबिक जब राधिका को गोली मारी गई तब उसका भाई घर पर नहीं था, वो बाहर गया था, लेकिन मां घर पर मौजूद थी। हो सकता है कि ऐसा हुआ हो कि पिता से राधिका को कोई झगड़ा हुआ हो और वहीं से बात बिगड़ी हो और राधिका के पिता ने उसे गोली मार दी हो। लेकिन यह पूरा हत्याकांड जब हुआ या हो रहा था तब घर पर राधिका की मां मौजूद थी। सच्चाई क्या है, राधिका को मां को सब पता होगा, चाहे हत्या वाले दिन की बात हो या फिर पुरानी कोई भी बात रही हो। राधिका की जो मां है उसको सब पता होगा। तो अब सवाल यह है कि क्या राधिका की मां इंसाफ दिलाएगी। सवाल यह है कि राधिका की मौत पर राधिका की मां अब तक चुप क्यों है। मुझे कोसने वाले सज्जन लोग यह बताएंगे कि राधिका की मां अब तक चुप क्यों है। सवाल यह है कि राधिका की मां कुछ बोलती क्यों नहीं, और अगर राधिका की मां भी नहीं बोलेगी तो राधिका को इंसाफ कौन दिलाएगा। सवाल यह है कि मां किसके साथ खड़ी है, अपराध करने वाले के साथ या फिर अपनी बेटी के साथ। और अगर राधिका की मां अपनी बेटी के साथ खड़ी है तो अब तक चुप क्यों है। मुझे संस्कारों पर ज्ञान देने वाले संस्कारी सज्जन ये आज बताएं कि राधिका को इंसाफ कौन दिलाएगा। और जब राधिका की मां अब तक चुप है तो सवाल आगे का है कि क्या राधिका की मां उसकी मर्जी का जीवन उसे नहीं दे पाई, वो परवरिश एक मां नहीं कर पाई जिसकी जरूरत थी। आखिर ऐसा हुआ क्यों। आखिर कौन सी ऐसी मां होगी जो ये कहेगी कि बेटा तुम अपनी मर्जी से ना करो, दूसरों की मर्जी से कोई काम करो। कौन सी मां चाहेगी कि उसका बच्चा अपने हिसाब से अपना करियर ना चुने। अगर मां ऐसी होती है तो मैं माफी चाहता हूं, इसे मां नहीं कहते, क्योंकि मां सिर्फ जन्म देने के लिए नहीं होती, मां तो पालन के साथ पोषण भी करती है। मां शारीरिक विकास और मानसिक विकास की भी निगरानी करती है। क्या कोई मां सिर्फ जन्म देने से मां हो जाएगी या बच्चों के लिए समाज में लड़ेगी भी, समाज का सामना भी करेगी। क्या एक मां राधिका को भी इंसाफ दिलाएगी। मां पर इतनी सारी फिल्में बनी, मदर इंडिया, मॉम, यहां तक कि जंजीर, और ओटीटी सीरीज में बच्चों के लिए लड़ते हुए सुष्मिता सेन कहती हैं शेरनी को अपने पंजे निकालने होते हैं। ये होती है मां। आप ये कह सकते हैं कि मैं पर्दे वाली मां की बात कर रहा हूं, नहीं, मैं सामाजिक संदेश की बात कर रहा हूं। और रियल में भी आप देख लीजिए, प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा ने सहयोग किया, तब जाकर वो प्रियंका चोपड़ा बनी। मिताली राज अगर दुनिया में नाम कमा पाई तो अपनी मां लीला राज की वजह से। जीजाबाई ना होती तो शिवाजी नहीं होते। विनेश फोगाट, जिनकी मां ने ना जाने कितने ताने सुने, बावजूद वो विनेश के साथ खड़ी रही और फिर लोगों ने विनेश के लिए ताली बजाई। ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जिनको आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। श्रीदेवी भी उनमें से एक हैं। ये होती है मां, ऐसी होती है मां। हाल के नाम कोई ले लीजिए, सोफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह, ना जाने कितने और नाम। आप लोग जब ये वीडियो देख रहे होंगे तब भी महसूस कर रहे होंगे कि आप में से बहुत सारे लोग मां की वजह से ही कामयाब हो पाए। हम और आप ये बात समझते हैं, हालात बहुत विपरीत हैं राधिका के पूरे परिवार के लिए, लेकिन राधिका की मां को सामने आना चाहिए। राधिका की मां को पूरा सच बोलना चाहिए, क्योंकि मैं फिर यह बात दोहरा रहा हूं, जिस वक्त घर में हत्या हुई उस वक्त मां ही घर पर मौजूद थी। राधिका की मां सच जानती हैं, क्योंकि हर मां अपने बच्चे के हर सच को जानती है। यह देश चाहता है कि राधिका की मां सच बोलें ताकि राधिका को इंसाफ मिल सके, क्योंकि अगर राधिका की मां ने नहीं बोला तो राधिका को इंसाफ कौन दिलाएगा। मुझे नहीं पता कि राधिका की मां इस वक्त कहां है, लेकिन इतना जानता हूं कि एक मां इस वक्त परेशान बहुत होगी और चाहता हूं कि सच क्या था पूरी दुनिया के सामने राधिका की मां बताएं, नहीं तो राधिका को इंसाफ मिलना मुश्किल हो जाएगा। एक भी बयान राधिका की मां ने अब तक नहीं दिया है। इस पूरे हत्याकांड पर वो चुप हैं। हर मां अपने बच्चों को सच के साथ खड़ा होने के लिए सिखाती है, और यहां तो राधिका की मां को सच के साथ भी खड़ा होना है और राधिका को इंसाफ भी दिलाना है। जब राधिका की मां बोलेगी तब होगा एक मां का इंसाफ, तब मिल पाएगा राधिका को इंसाफ।